ਦਾ बोझ भी मेरे सिर ते अज तक उन्हें ये नहीं किया मैं अपनी बच्चियां दी खैर खैरियत पूछ लवां। ये बताओ, स्कूल नहीं गई कभी? दिल करता है लेकिन घर की मजबूरी है। मेरा दिल चाहता है पापा होते तो हम ना मैं टीचर बनती, बच्चे पढ़ाती, लेकिन घर के हालात नहीं ठीक है। इस दिन हमारे घर दाल बन जाती है, हमें खुशी हो जाती है। मतलब ये क्या बात हुई कि मतलब घर में इतने बुरे हालात हैं? बेटा क्या करें फिर, जो भी हो जाए, आप भी दिल बहुत करता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इतनी चीजें खाने के लिए। घर की मजबूरी है, पापा भी छोड़ गए। ये 100 रुपए में घर कैसे चलता है? ये मैं बना के देती हूँ तो वो नगद 100 रुपए दे देते हैं मुझे, तो फिर मम्मा को मैं दे देती हूँ, मम्मा ये कुछ ना कुछ बना लो, हम खा के पेट तो भर सकेंगे। याद आते हैं पापा? जी बहुत आते हैं। कभी ईद आए तो सब नए कपड़े पहनते हैं, हम वही जो कोठियों से मिलते हैं कपड़े वही पहनते हैं, तो बहुत दुख होता है। हमारे पापा शायद हमारे लिए अच्छा ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं। एक बहन ने अपने भाई के लिए अपने घर को उजाड़ना बेहतर समझा। एक माजूर भाई है और उसका शोहर जो है इस चीज़ को कबूल नहीं करता था कि उनका भाई उनके साथ रहे, क्योंकि भाई का भी इसके अलावा और दुनिया में कोई नहीं था। एक बहन ही थी जिसके पास वो रह सकता था। आज इनकी बेटियां भी जवान हो गई हैं और शोहर ने 5 से 6 साल हो गए हैं कभी पलट कर नहीं पूछा कि मेरी बेटियां कैसी हैं, मेरी बीवी कैसी है। बेटियां आज बाप के बगैर ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाकी की जो भी बात है वो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? जी बेटा ठीक। कितने साल हुए हैं शादी को? मेरी शादी में 15 साल हो गए। 15 साल। जी। पहले दिन से भाई साथ रहता था? नहीं बेटा, भाई अम्मी अबू बहुत हो गए इससे, उस तो बाद फिर मेरे को लाए नहीं। आपके पास भाई की शादी नहीं की कहीं पर? नहीं जी बेटा, नहीं। उनकी माजूरी की वजह से? जी बेटा। तो किस बात पे खामन ने छोड़ा कि अब भाई इतना बड़ा मसला बन गया था? बेटा काम नहीं ना भाई कर सकदा सी ते ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਖੀਰ बेटा एक दिन आया, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। दूसरी शादी ਉਹਨੇ कर ली, पता नहीं कित्थे दी कित्थे नहीं रहंदा ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ कभी राबता ही नहीं किया बेटा। भी आपको अपने ससुराल वालों में आपका कोई नहीं है जानने वाला जिसे आप पूछ सकती कि मेरा शोहर किधर है, बच्चों का बाप किधर है? बेटा है लेकिन कहंदे ने जद साडा तेरे नाल ताल्लुक ही नहीं हैगा, साडा बेटा ही नहीं हैगा, तेरे कोल नहीं रहंदा तेरे नाल, ते ਅਸੀਂ तेरे नाल की तलक रखीए। ससुराल ते ससुराल ही हुंदा है, पहले ही नहीं नौवां नूं चंगिया जांदा। फिर उतो 2 बच्चियां ने, बेटा कोई हुंदा ते होर भी सी। बच्चियां दा बोझ भी मेरे सिर ते। अज तक उन्हें ये नहीं किया मैं अपनी बच्चियां दी खैर खैरियत पूछ लवां। चलो बीवी मेरी ते एक साइड ते वे हुंदा, भाई भी, मैं जेहड़ियां 2 बच्चियां जम्मियां ने मैं उन्हां नूं वेख लवां, उन्हां नूं पूछ लवां। बेटा आपका क्या नाम है? किरण। आप क्या करती हैं? जी मैं बच्चा संभालती हूँ छोटा सा। सीखे घर में बच्चा संभालती हैं? हाँ जी। मुझे ये बताओ, स्कूल नहीं गई कभी? दिल करता है लेकिन घर की मजबूरी है। मामा से कभी नहीं कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ? बड़े होके क्या बनना चाहती थी अगर आपके पापा होते पास? मेरा दिल चाहता है पापा होते तो हम ना मैं टीचर बनती, बच्चे पढ़ाती, लेकिन घर के हालात नहीं ठीक है। जिस दिन हमारे घर दाल बन जाती है हमें खुशी हो जाती है। मतलब ये क्या बात हुई कि मतलब घर में इतने बुरे हालात हैं? बेटा क्या करें फिर, किसको कहें, कहाँ जाएं। इसी मजबूरी के साथ बच्ची को लगवाया हुआ। ये एक डेली का बना लेते हैं, नहीं फुर्सत मिलती बाज़ार से ले आते हैं। 100 रुपए में क्या आता है। किरण मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है खाने में? दाल। जो मिल जाए बस दाल ही मिलती है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो खाने को बहुत दिल करता है? जो भी हो जाए, आप भी दिल बहुत करता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इतनी चीज़ें खाने के लिए। तो आप दाल बनती है उसमें आप खुश हो जाती हो कि यार दाल है। जब दाल नहीं होती तो क्या होता है? अचार के साथ। अचार के साथ खाते हो आप। ये देखें, ये बच्ची जो है ये एक लहंगा दुपट्टा उसका पूरा सेट है एक लहंगे का। अगर हम लोग मार्केट में लेने के लिए जाएं तो ये हम लोगों को 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाखों में मिलता है ये। लेकिन ये इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। ये बच्ची को 12 घंटे के लिए ये दिया जाता है, सुबह 8 बजे दिया जाता है,
और अगले दिन 8 बजे, अगले 24 घंटे बाद इससे ये लिया जाता है। और आपको मैं ये भी लहंगा पूरा खोल कर भी दिखाऊंगी। ये पूरे लहंगे पर इस बच्ची ने पूरी मेहनत की और इस बच्ची को उस 24 घंटे के बाद, इतनी मेहनत के बाद, जिस तरह ये मुसलसल बैठी हुई है, 100 रुपया मिलता है। हम लोग जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, 100 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता। 100 रुपया आप लोग बाहर लेके जाएं, आप कितना कुछ खा सकते हैं। 4 लोग हैं घर में खाने वाले, 100 रुपये की क्या औकात है। ये देने वालों को ये सोचना चाहिए, जब आप लोग इतना महंगा बेचते हो तो जो इस पर इतनी मेहनत कर रहा है उसका कोई तो हक बनता है। उनका पूरा घर चलता है इस मेहनत से, तो आप लोग उनको क्या दे रहे हो। आपका क्या नाम है? जी गुलाम रुकैया। रुकैया, ये आप कितनी देर से बना रही हो? जी मैं ये सुबह 8 बजे से लेके कल 8 बजे सुबह देना है। ये आपने अच्छा, अगर ये लेट हो जाए कभी, या कभी हो कि आपका पूरा ना बन सके तो क्या होता है फिर? जी वो पैसे काट लेते हैं। अच्छा, 1 घंटे के 10 रुपये। अच्छा, उसमें 10 रुपए कटने लग जाते हैं। थकती नहीं आप ये करके? इतनी मेहनत का काम है ये। जी बस घर की मजबूरी है, पापा भी छोड़ गए, हमने घर का फिर खर्चा भी तो उठाना होता है आंटी। तो ये 100 रुपये में घर कैसे चलता है? जी ये मैं बना के देती हूँ तो वो नगद 100 रुपये दे देते हैं मुझे, तो फिर मम्मा को मैं दे देती हूँ, मम्मा ये कुछ ना कुछ बना लो, हम खा के पेट तो भर सकेंगे। रुकैया, आप इसके अलावा कोई ऐसा काम है जो आप कर सकती हो? जी मैं सफाई कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, रोटी भी पका लेती हूँ। लेकिन मुझे बाजियों ने निकाल दिया कि मुझे चक्कर आते थे, मैं गिर जाती थी। कभी इंसान की तबीयत भी ख़राब हो जाती है ज़िंदगी में, लेकिन उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने मुझे निकाला है काम से। जी कोई अफसोस नहीं है ज़िंदगी पर? कोई दुख नहीं है? जी है, पापा ने छोड़ दिया, हमें बेटियाँ थी, हमें तो उसने चाहिए था ना सोचना कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चियों को तो नहीं ना छोड़ना चाहिए था। पापा होते तो शायद हम ये काम ना करते, पापा ने हमारा साथ ही नहीं दिया। याद आते हैं पापा? जी बहुत आते हैं। कभी ईद आए तो सब नए कपड़े पहनते हैं, हम वही जो कोठियों से मिलते हैं कपड़े वही पहनते हैं, तो बहुत दुख होता है। हमारे पापा शायद हमारे लिए अच्छा ही नहीं थे। जी आपको याद आते हैं पापा? हाँ जी, लोग नए कपड़े पहनते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे पापा होते तो हम भी नए कपड़े पहनते। आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की मामा इतनी बहादुर हैं, देखो आप लोगों को पाल रही हैं, आप कोशिश तो कर रही हैं ना आखिर, तो आप लोग यही समझो कि यही आपकी माँ है, यही आपके बाप भी हैं। जिन बच्चों ने बाप का ऐसा रूप देख लिया ना अपनी ज़िंदगी में, यकीन करें उन लोगों को लगता है कि सारे बाप ही ऐसे होते होंगे। जो भाई का बुरा रूप देख लें, बहनों का देख लें, माँ का देख लें, बच्चों के ज़हन में वही नक्श हो जाता है कि ये रिश्ता ऐसा ही होता है। इनका भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जिसकी वजह से आज ये बच्चियाँ यतीमों वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिनका साथ देने के लिए आज ये औरत बेवा वाली ज़िंदगी गुजार रही है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहन का घर ख़राब हो गया, यकीनन उसके शोहर ने आपको वजह बनाया, इस चीज़ पर कोई अफसोस, कोई दुख? बहुत अफसोस है कि मेरी बहन का घर उजड़ गया। बहन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बहन कितनी मुश्किल से आज ये वक्त गुजार रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में अल्लाह ताला की मर्जी है, मैं क्या कर सकता। अभी आपने इनके शोहर जो आपका बहनोई था उसको इस चीज़ के लिए कहने की कोशिश नहीं की, मनाने की कि चलो अल्लाह की तरफ से ये सब हुआ है, आप क्या बचपन से ही ऐसे हैं? टांग बचपन से ख़राब है, मैं बीमार रहता था, हाथ बाद में हुआ है? बाद में ख़राब हुआ है। तो आपने उनको कभी इस चीज़ के लिए कहा नहीं कि मतलब मेरी हालत इस तरह की है, मैं किधर जाऊँ? समझाया था बहुत उसको, लेकिन वो नहीं मानता था। वो हमशीरा को ज़्यादा तंग करता था, मैं ज़्यादा बीमार था, मैं काम नहीं कर सकता था। लेकिन हमशीरा जो मेरा मजदूरी करके बच्चों का और मेरा पेट पाल रही है, समझाने से यह बड़ा सा मुझसे, और मैं क्या कर सकता था, इज़्ज़त की जगह था। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ये बच्ची मुसलसल अपने काम की तरफ इसका ध्यान है और ये मुसलसल तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि इसको उनसे ज़्यादा शायद जल्दी होगी कि मैं जल्दी से ये काम 8 बजे तक मुझे ये देना है। जहाँ पर 8 बजे से 1 घंटा ऊपर नीचे हो गया, वहाँ पर 100 रुपये से 90, 90 से 80, 80 से 70 पर आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो एक 100 रुपये के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं। हम लोग फिर भी ना शुक्र हैं, हम लोगों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभार हम लोग ना शुक्री कर जाते हैं कि नहीं वो क्यों नहीं है हमारे पास।
इस तरह के लोगों को देखकर ये हम लोगों के लिए भी नसीहत है कि हम लोगों से दुनिया में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं और उनको बदले में सिर्फ 100 रुपया मिलता है। बस बेटा मैं ही कहाँ ਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सब हैसियत ने। आप इस बच्चे के आंसू देखें, इनकी कोई कीमत नहीं है। आप क्यों रो रही हो? किरण नाम है इसका। किरण आप क्यों रो रही हो? पापा की याद आती है। यहाँ इतने पैसे नहीं हम रोटी खा सके, रात की एक दिन रोटी खा लेते और सो जाते हैं। इन लोगों की हेल्प कीजिएगा, जिनका अपना बाप नहीं इनका बना, इनके आगे बढ़िए और इनका साथ दीजिए जितना हो सके। इन लोगों से रब्ता कीजिए और इनकी मदद कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।